no gold is not in her. She's a diamond under her. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज तिवारी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरु द्रोणाचार्य अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो है हमारी क्लास 12 की अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज मैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के लेते हैं हमारे सामने पहला क्वेश्चन। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया वो है द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट ऑफ। जो पार्टनर होता है उसका रिलेशन फर्म के साथ कैसा होता है? इसके ऑप्शंस है एन ओनर, एन एजेंट, एन ओनर एंड एन एजेंट और फिर मैनेजर। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक पार्टनर का उसकी फर्म के साथ कैसा रिलेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे सामने एन ओनर एंड एन एजेंट का। तो देखिए आपके सामने आ गया करेक्ट आंसर, वो है एन ओनर एंड एन एजेंट। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं 2, 7, 10 और 20। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप जैसे सोल प्रोप्राइटर में एक पर्सन होता है, तो इसी तरह क्लास 12 में पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप में मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बिना किसी तरीके इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारे सामने आया वो है 2, यानी कि मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं फर्म में, वो होते हैं 2। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म में भी। जो नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म में कितने हो सकते हैं। इसके ऑप्शन है, वो पिछला क्वेश्चन था वो मिनिमम वाला था और ये वाला हमारा मैक्सिमम वाला है। उसमें मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100 या मैक्सिमम 50। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप कई जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास 50। देखते हैं करेक्ट आंसर मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हैं, 50 पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी या देनदारी कितनी हो सकती है। इसके ऑप्शंस हैं लिमिटेड, फिर आता है अनलिमिटेड, फिर आता है डिटरमाइंड बाय कोर्ट और फिर आता है डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि पार्टनरशिप में भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, एलएलपी जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन एलएलपी का नहीं है, सिंपल पार्टनरशिप का है। इसलिए इस पार्टनरशिप में जो पार्टनर होगा उनकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। तो आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनलिमिटेड। हमारे सामने आ गया अनलिमिटेड, यानी कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है एवरी पार्टनर इज बॉन्ड टू अटेंड डिलिजेंटली टू हिज इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यानी कि एक पार्टनर की क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिंपली वो बताना है। फर्स्ट आया राइट्स, फिर आया मीटिंग्स, फिर आया कैपिटल और फिर आया ड्यूटीज। देखिए, जैसे पार्टनरशिप फर्म में हम वर्क करते हैं तो हर पार्टनर को कुछ स्पेसिफाइड ड्यूटीज होती है, जिस ड्यूटीज को उसको अच्छे से फॉलो अप करना चाहिए, निभाना चाहिए। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे सामने, वो है ड्यूटीज। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बारे में ये क्वेश्चन है और हमें सिंपल सा बताना है क्या है। मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब होता है कंपल्सरी। फिर आता है मैंडेटरी इन राइटिंग, क्या उसको राइटिंग में करना जरूरी है। फिर आया नॉट मैंडेटरी, यानी कि उसको करना जरूरी नहीं है। और लास्ट में आया नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप डीड हमारे लिए होना तो जरूरी है, पर ये नहीं है कि कहीं पे भी आपको इसको करना कंपल्सरी है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो पार्टनरशिप डीड को बना भी सकते हैं, चाहे नहीं भी बना सकते। ये आपने देखा होगा कई बार एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के भी हम क्वेश्चंस देखते हैं, यानी कि जिसमें पार्टनरशिप डीड नहीं होती। तो सिंपल से इसलिए का जो आंसर होगा वो होगा नॉट मैंडेटरी, यानी कि पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं होता। तो इसका देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हमारे सामने आया वो है नॉट मैंडेटरी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो आया पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड। जो पार्टनरशिप डीड होती है उसको हम और किस नाम से भी जानते हैं या उसको किस नाम से भी बुलाया जाता है। इसका ऑप्शन है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस तो इसका वैसे आंसर नहीं होगा, ये आपको जैसे पता होगा। प्रोस्पेक्टस जो होता है वो कंपनी जब शेयर इशू करती है उस टाइम वो इसको भी इशू करती है। प्रोस्पेक्टस में सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। अगला ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप और फिर उसके बाद आया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा कंपनीज के केस में होता है। उससे अगला ऑप्शन आया प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, देखो वैसे इसका आंसर क्या है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सीपीटी में आया हुआ है, सीपीटी मतलब सीए के एंट्रेंस में 2011 में आया हुआ है। तो इसके ऑप्शन है 5% पर एनम, 6% पर एनम, 12% पर एनम या नो इंटरेस्ट अलाउड। स्टूडेंट्स आपको एक चीज को बहुत अच्छे से याद रखना कि यार जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि इसका आंसर होगा वो होगा नो इंटरेस्ट इज अलाउड। तो हमको सिंपल सी हम पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो करेक्ट आंसर है इसका नो इंटरेस्ट इज अलाउड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। अब ए और बी दोनों पार्टनर्स है विदाउट एनी एग्रीमेंट, यानी कि उन्होंने कोई आपस में पार्टनरशिप डीड तो करी ही नहीं। फिर इसके आगे लिखा है, अब ए हैज विथड्रॉन 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल। ए ने अपनी कैपिटल से 50,000 रुपीज विथड्रॉ करे एज ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। अब जो फर्म है वो ए से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी। देखिए सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं बन रखी, तो सिंपल आपको इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाले प्रोविजंस को ही अप्लाई करना है। इसके ऑप्शंस है 5% पर एनम, 6% पर एनम, 6% पर एनम पर मंथ और फिर नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। तो स्टूडेंट्स सिंपल से आपको याद रखना कि जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती उस केस में पार्टनर्स होते हैं वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज करा जाता उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में। तो इसका करेक्ट आंसर है नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी कि एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है सैलरी, फिर है कमीशन, फिर है इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, फिर है बोथ ए एंड। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती यानी कि कोई एग्रीमेंट नहीं होता उस केस में जो पार्टनर होते हैं उनको सैलरी और कमीशन दोनों ही नहीं दिया जाता। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे आज के 10 बेसिक क्वेश्चंस। अब मैं जल्दी आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा सेकंड चैप्टर की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी क्वेरी हो आप उसे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं सूरज तिवारी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।